हेलो एवरीवन। अब मैं आ गई हूँ मंदिर। और मंदिर में मतलब हम लोगों को 3 बार जल चढ़ाना पड़ता है, नहाना पड़ता है, ब्रश करना पड़ता है दातून से। तो अभी हम लोग मंदिर में हैं। फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे घर पे। तो पूजा होगी। पूजा समथिंग 7:30 से 8 के बीच में स्टार्ट होती है शाम को। और पहले हम लोग मंदिर आए हैं, फिर हम लोग इसके बाद रेडी होके दोबारा घर। ये देखिए, तो यहाँ पे मेरी नेबर्स है ममता। और ये आई हुई थी अपने मायके में, तो बोली भाभी अब के मेरे साथ कर लो। हम लोग ने साथ में किया पूजा, क्योंकि मैं तो अकेले घर पे ही करती हूँ, किसी के घर पे जाके नहीं करती। तो लेकिन ये बोली कि भाभी साथ में कर लेते हैं, तो मैंने सोचा चलो बेचारी कह रही है तो उसका दिल रख ले, क्योंकि बहुत दिनों बाद आई है वो। और साथ में करने का मज़ा ही अलग होता है, अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे हम लोग कथा सुन रहे थे। और ये मेरी आंटी हैं, बगल में बैठी हैं, जो यहीं पड़ोस में रहती हैं। और हमारा मतलब ममता का और मेरा नेबर, हम लोग यहीं के नहीं, मेरे मायके साइड के भी हैं। वो मेरे मायके की तरफ पहले रहती थी, तो उस साइड की भी है। ये समझ लीजिए दोनों तरफ से ये मेरी पड़ोसी है। और उसकी भाभी व्रत नहीं थी, क्योंकि उसके हस्बैंड ने मना किया हुआ था। मेरे हस्बैंड भी मना करते हैं, और ममता के हस्बैंड भी गुस्सा आ जाते हैं उसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत टफ है व्रत। ये वाला बहुत डिफ़िकल्ट है, करवा चौथ से भी ज़्यादा कठिन है। इसमें ना आप कुछ खा सकते हो, ना पी सकते हो। ऊपर से आप सारी रात जगो, सो भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पे पूजा करते करते जो केले के पत्ते बंधे हुए हैं वो खुल गए थे। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान का वास होता है, तो ये बंधन खुल जाता है। तो हम लोग वही बैठे बातें कर रहे थे, आपस में पूजा चल रही थी। ये और ये अंजलि है, ममता की भाभी। ये व्रत नहीं थी बेचारी, लेकिन हम लोग ने कहा कथा सुन लो, तो वो कथा सुन रही थी। और ये इसका बेटा है। और हम लोग यहाँ पे थे। पूर्वी ने पता नहीं कितने वीडियो बना डाले, मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मेरा फ़ोन वही लिए थी। और अब मुझे ना कहना भी नहीं पड़ता है किसी से, ना मेरे हस्बैंड से, ना पूर्वी से कि वीडियो बना लो। कोई नहीं बनाता, मतलब सॉरी, कोई नहीं ये सोचता है कि ना बनाए, सब मेरा वीडियो बना देते हैं। और यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे थे। मेरा चीकू बहुत परेशान था मेरी गोदी में बैठने के लिए। अच्छा, ऐसा होता है ना, बच्चों को एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है। मेरे बच्चों को भी वैसे ही है। और यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे थे, तो यहाँ पे कथा सुनाई जाती है शिव पार्वती जी की। सबसे पहली जो लव मैरिज मानी जाती है वो शिव पार्वती जी की ही होती है। और पार्वती जी जो होती हैं वो शंकर जी को पाने के लिए व्रत रखती हैं। अपने पिताजी से बोलती हैं कि मुझे शिव जी से ही विवाह करना है, ब्याह करना है। तो उनके पिताजी नहीं मानते, बोलते हैं उसके पास रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, तुम्हें क्या खिलाएगा, तुम्हें क्या पहनाएगा, भभूति, क्योंकि वो भस्मधारी होते हैं ना। तो वो कहती मुझे इन सब चीज़ों से नहीं मतलब है, ना मुझे पता है वो मुझे क्या देंगे क्या नहीं, लेकिन मुझे शादी जो करनी है वो शंकर जी से ही करनी है। तो उनके पिताजी जब नहीं मानते हैं, तो वो अपनी सहेलियों के साथ वन में, जंगल में चली जाती हैं, वहीं घोर तपस्या करती हैं। और जितना मेरे को कथे में याद है, क्योंकि कहानी तो लंबी है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में सुना रही हूँ। तो वो प्रसन्न करने के लिए शंकर जी को पूजा पाठ करती हैं। फिर शंकर जी प्रसन्न होके प्रकट भी होते हैं। फिर उनके पिताजी उनको मना के घर ले जाके विवाह करवा देते हैं। लेकिन ये तो 2 ढाई दिन का ही व्रत होता है। लेकिन पार्वती जी ने शायद 1 महीने का रखा था, कि 2 महीने का, मुझे याद नहीं आ रहा है। और उन्होंने व्रत भी बालू से खोला था। बालू उनके पल्लू में बांधे थी, उसी से उन्होंने व्रत खोला था। और शंकर भगवान की जो उन्होंने प्रतिमा बनाई थी, वो भी बालू से ही बनाई थी, मिट्टी से। इसलिए हम लोग लाते हैं तो मिट्टी के भगवान लाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कलरिंग नहीं होती है, कोई भी प्रकार का, सिर्फ पूरा मिट्टी के ही रहते हैं, रंगे पुते नहीं होते हैं। आपको दिखाया जाएगा भी, ये देखिए। तो पूरा शिव परिवार आता है। और इसमें ना जैसे मंडे को हमारा व्रत था, तो 18 तारीख को, तो 17 तारीख की रात में विश्वकर्मा पूजा वाले दिन ही मैं अपनी मम्मी के घर गई थी। तो विश्वकर्मा पूजा वाले दिन मैंने रात के 8 बजे खाना खाया था मम्मी के यहाँ। और उसके बाद मैंने
कुछ नहीं खाया, क्योंकि 12 बजे से पहले हमें दातून कुल्ला सब करना होता है। तो हम लोगों ने दातून पान वान सब खाते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ, मेरा मन नहीं करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं पान नहीं खाई, लेकिन खाया जाता है इसमें। तो मैंने सिर्फ ना आम की डंठल के से दातून होता है, किया जाता है इस पूजा में, तो मैंने आम के डंठल से दातून कर लिया था, क्योंकि आंटी मेरे लिए हमेशा रखती हैं लाके, क्योंकि मैं मम्मी के यहाँ जाती हूँ तो वो मेरे लिए ज़रूर ले आती है। तो वो मेरे लिए ला के रखी थी। फिर मैं जब आई थी 10 साढ़े 10 बजे रात में, तो मैंने उनसे मांगा आंटी से, तो फिर आंटी ने मुझे दिया। और यहाँ आरती होने जा रही है हवन के बाद। तो हम लोगों ने ना, मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा आ रहे थे, तो यहाँ पे वो मुझे सुबह से बोल रहे तुम कुछ खा लो, कुछ पानी पी लो। तो मैंने उनको रूल्स बताए कि ऐसा नहीं होता है, मैं भगवान के साथ चीट नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ चीट कर रही हूँ इस तरीके से। तो वही था ना कि संडे की रात से लेके भूखे प्यासे, फिर मंडे पूरा दिन पूरी रात, फिर जाके मंगलवार को मेरा व्रत खुला था। वो भी मैंने शाम को 5 बजे खाना खाया था, मुझे मन ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे ये मेरे से मस्ती भी कर रहे थे और अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा भी गए थे बेचारे, मेरे पता तरस खा रहे थे कि खाना तो ये रेस्टोरेंट से ले आए, मेरे से कहीं मत बनाना, क्योंकि जान रहे थे कि बहुत भूखी है ये 2 दिन से। और मुझे सच बताऊँ तो मुझे भूख का एहसास नहीं था, बट हाँ मुझे ना पानी पीने का मन था, चाय पीने का मन था। और ये है रात के 12 बजे। पहली पूजा हमारी 8 बजे थी, फिर दूसरी थी 12 बजे, भगवान जब प्रवेश करते हैं। और 12 बजे के बाद होती है सुबह 4 बजे, उनका विवाह होता है। तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा हो गए थे मेरे से, कह रहे हैं कि यार, मतलब वो हर साल ही गुस्साते हैं कि कुछ खा लो खा लो। पहला करवा चौथ तो पड़ा था, तो बोले खा लो, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। मैंने कहा तुम पागल हो। तो 2-3 साल तो ये भी रहे मेरे साथ, लेकिन अब इतना वर्कलोड होता है ना कि बेचारे रहें रहें ना रहें, मैं तो कुछ फोर्स ही नहीं करती हूँ, क्योंकि व्रत रहना हम आदमियों का काम नहीं, हम औरतों का ही काम है। 2-3 साल तो वो रहें, लेकिन अब उनके पास इतना वर्कलोड है कि मैं कहती ही नहीं हूँ कि व्रत रहो, तो वो करवा चौथ पर थोड़ा बहुत रहे हैं 2-3 साल मेरे लिए, लेकिन अब नहीं रहते हैं। रहना क्या, अगर वो उनका मन होता है तो खाना पानी दिन भर खाते, नहीं होता है तो नहीं खाते, ये हो जाता है। तो इनको मेरे ऊपर तरस आ गया तो ये होटल से खाना ले आए, फिर भी खाते टाइम भी इतना गुस्सा आ रहे थे मेरे ऊपर, कह रहे हैं कि बताओ मैं खा रहा हूँ तुम नहीं खा रही हो। फिर भी ये खिसिया खिसिया के खाएं, और मैंने कहा तुम खा लो यार, मेरा फ़र्ज़ है तुम्हारे लिए व्रत रहना। मैंने बहुत मनाया, फिर इनको कन्विंस किया। मेरे हस्बैंड कहेंगे तुम खा लो, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। तो यहाँ मैं वही सब बातें कर रही थी आंटी लोगों से कि आंटी ये बोल रहे हैं कि तुम खाना खा लो, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। तो ये रात के 12 बजे आरती हो रही है, और ये देखिए 12:05 हो रहा है। और पूर्वी ने मतलब टाइम का भी वीडियो बना लिया। और फिर हम लोगों ने अंजलि से बोला कि आरती बाद तुम सो जाना, क्योंकि मॉर्निंग में ना हम लोगों को भी सोना होगा, तो ममता को भी सोना होगा, तो उसको बच्चा परेशान करेगा। तो उसका बच्चा भी 3 साढ़े 3 बजे रात तक मेरी पूर्वी के साथ जगा, फिर मेरी पूर्वी 3:30 बजे जाके सो गई। और फिर मैं इनका विसर्जन करने चली गई थी, तो मैंने पूर्वी को नहीं जगाया। वो बोल रही थी मम्मी मुझे, माँ मुझे जाना है, लेकिन मैं नहीं ले गई थी, क्योंकि वो सो गई थी और बेचारी वो दिन भर जगी थी, तो मैंने उसको जगाना उचित नहीं समझा। और उसके एग्ज़ाम्स भी थे, तो मैंने नहीं जगाया उसको। और यहीं पे मतलब आरती वारती करके फिर हम लोगों ने यहीं बैठे थे, क्योंकि भजन तो 8 बजे पूजा के बाद हम लोग ने स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा गाए नहीं थे, क्योंकि क्या होता है ना कि जब भजन करो तो पूरा गला वला सूखने लगता है। तो मैंने कहा आंटी 2-4 भजन करके और बस बैठे रहिए, लेकिन भजन मत करिए, नहीं तो गला बहुत सूखेगा। लेकिन हाँ, साथ में पूजा करने से मज़ा आया, अच्छा लगा। और मेरी कॉलोनी में 2-3 जगह और भी था, सभी लोग थे, आंटी भी थी पड़ोस में, वो भी फिर रात में दर्शन करने आई थी। फिर हम लोगों से भी बोली कि चलो बाहर थोड़ी देर टहल लो। फिर उनके कहने से हम लोग टहलने बाहर निकले। सोना दीदी की मम्मी के कहने से आई आंटी कहीं तुम लोग अंदर ही बैठी हो, तो हम लोगों ने बाहर निकले। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत मस्ती करी। आंटी भगवान को अकेले हम लोग नहीं छोड़ सकते थे, तो आंटी जो हैं वो बैठी थी, कहीं तुम लोग जाओ, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, फिर जब मैं तुम लोग बैठना तो मैं चली जाऊँगी, थोड़ा सा टहल लूँगी। तो हम लोग गए और बाहर मस्ती किया, खूब हंसी मजाक चल रहा था। और सोना दीदी की मम्मी थी, हम लोग थे, ममता थी, भाभी थी, सोना दीदी की भाभी थी, सब लोग थे, पूरी कॉलोनी के लोग थे। तो खूब मस्ती किया बाहर, लेडीज़ खाली लेडीज़ ही थी, तो हम लोगों ने सब मस्ती किया। और
मेरे को सब डांटते भी हैं कि तुम बाहर नहीं निकलती हो। मेरे को बहुत, उस दिन तो पक्का डांट पड़ी मुझे कि ये सब बाहर निकलते हैं, तुम बाहर नहीं निकलती हो। मेरा क्या है ना कि मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकलती। कोई काम होता है तो निकलती हूँ, तो सबसे बोल देती हूँ, वरना मैं अपने मायके में भी बाहर नहीं निकलती थी और यहाँ पे भी नहीं निकलती। मम्मी के यहाँ भी मम्मी बहुत डांटती थी। जैसे लड़कियाँ होती ना, लड़कियों के साथ बैठ के बातें गपशप करना ये सब करती। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में बाहर बैठ के बातें नहीं करी किसी भी लड़की से अपने मायके में। और यहाँ पे तो थोड़ा बहुत इनके कहने से निकल भी जाती हूँ, मम्मी के यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं निकलती थी और मम्मी मेरी बहुत गुस्सा होती थी। और यही रीज़न है कि शायद ऊपर वाले को मंजूर था तो हम लोगों की शादी लव मैरिज आसानी से हो गई। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप अच्छे हो तो आप अपने माँ बाप को कन्विंस कर ले जा सकते हो हर चीज़ के लिए। और माँ बाप को भी प्यार होना चाहिए अपने बच्चे के प्रति कि मेरा बच्चे की खुशी जिसमें है उसमें मेरी खुशी। मेरे माँ बाप ने मेरी खुशी के बारे में सोचा, ना कि अपनी खुशी के बारे में सोचा। इतने सेल्फिश मेरे मम्मी पापा नहीं थे और ऊपर वाले की कृपा थी कि मैं खुद अच्छी थी तो मेरे मम्मी पापा को मैं मना ले गई। आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आपके मम्मी पापा आपका कहना माने, जैसे कि मेरे मम्मी पापा ने माना। और मैं पूरे घर में क्या, मैं पूरे ख़ानदान में इकलौती लड़की हूँ। वैसे भी मुझे सब बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं उनसे कह भी दूँ कि ऐसा है वैसा है तो सब खड़े रहेंगे, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। खैर छोड़ो, ये सब बातों का टाइम नहीं है इन सब चीज़ों में। और मैं मतलब तुच्छे ही चीज़ों के लिए अपने अच्छी फैमिली वालों को नहीं इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। बस हाँ, मेरी ममता की अच्छी बॉन्डिंग है और जो दीदी हैं ममता से बड़ी वाली, उनसे भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बॉन्डिंग तो मेरी सबसे अच्छी है, अंजलि से भी अच्छी है। तीनों